बढ़ते हैं आगे, जहां गढ़वा नगर निकाय चुनाव में सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जेएमएम समर्थित प्रत्याशी संतोष केसरी के लिए पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर पसीना बहा रहे हैं। न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि जीत तय है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। ईवीएम से छेड़छाड़ करने वाले लोग बैलेट से भाग रहे हैं। मिथिलेश ठाकुर से खास बातचीत की सहयोगी राकेश ने। गढ़वा नगर परिषद की लड़ाई दो पार्टियों से कहीं ज्यादा दो व्यक्तियों के बीच सिमटती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता, पार्टी में केंद्रीय महासचिव। मिथिलेश जी, कैसा चल रहा है चुनाव और क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल इस बार यहाँ? आपको भी अंदाजा लग गया होगा देखकर यहाँ के जनता का रुझान क्या है। अपने मुंह से कहना तो उचित नहीं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि गढ़वा की जनता ने अपने हक अधिकार के लिए, गढ़वा के विकास के लिए, गढ़वा की खूबसूरती के लिए एक निर्णय ले लिया है। कहें तो सिर्फ 23 तारीख को उस पर मुहर लगाना बाकी है। अच्छा, विरोधी जो हैं आपके, वो कह रहे हैं कि मिथिलेश ठाकुर ने नाक की लड़ाई बना ली है इस चुनाव को। देखिए, हम लोग राजनीतिक दल के लोग हैं और वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जो सभी वर्ग के लोगों को, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को एक साथ एक सूत्र में पिरोकर रखने का काम करते हैं। शहर की सरकार में जेएमएम का इस बार कब्जा रहने जा रहा है। निश्चित रूप से शहर की सरकार में सिर्फ गढ़वा नहीं, आप पूरे देखेंगे, पूरे झारखंड में। पहले कहा जाता था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गांव की पार्टी है, लेकिन जिनका शहरों में प्रभाव था उनके चाल चरित्र से अब जनता ऊब चुकी है। अब जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर टकटकी लगाकर देख रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही एक ऐसी पार्टी है जो जनता के दुख सुख में 24 घंटे खड़ी रहती है। मैं देख रहा हूँ कि संतोष केसरी को हर वर्ग का, हर कौम का समर्थन मिल रहा है धीरे धीरे करके। निश्चित रूप से हर वर्ग का समर्थन, कहीं अफवाहें चलाई जाती थी कि फलाने वर्ग के, फलाने जाति के फलाने उम्मीदवार हैं, उनको समर्थन जाति के आधार पर उनको मिल रहा है। ये सारी बातें अफवाह हैं। चाहे किसी जाति का उम्मीदवार हो, किसी दल का उम्मीदवार हो, उससे गढ़वा की जनता को कोई लेना देना नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यों को, जब मैं 5 साल यहाँ का जनप्रतिनिधि था तो यहाँ के विकास को गढ़वा की जनता ने बहुत अच्छी तरह से देखा है। गढ़वा की स्थिति क्या थी, गढ़वा में न एक अच्छा बस स्टैंड था, न एक टाउन हॉल था, न एक स्टेडियम था। मिथिलेश जी, आपके यहाँ भी बागी है और बीजेपी में भी बागी है। हमारे यहाँ कोई बागी नहीं है। हमारे यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नीति सिद्धांतों से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले चुनाव मैदान में। जो लोग व्यक्तिगत स्वार्थ से राजनीति करते हैं, वैसे लोग की पहचान जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है कि वैसे लोगों से पार्टी कमजोरी होती है, दल कमजोरी होता है, तो ऐसे लोगों की पहचान जल्दी हो जाए तो वो अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल, बीजेपी लगातार ये सवाल उठा रही है कि भाई ईवीएम से क्यों नहीं, बैलेट से क्यों चुनाव करा रहे हैं आप लोग? बैलेट से डर क्यों लग रहा है? आजादी के बाद से तो बैलेट से चुनाव हो रहे हैं, इनको डर क्यों लग रहा है बैलेट से? हमारे यहाँ पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हमारा जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो भी पूरी तरह से कटिबद्ध है। पूरी प्रशासनिक व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त है। पूरे पारदर्शी तरीके से ये चुनाव होगा। उनको डर है कि अगर ईवीएम से होता तो हम ईवीएम का खेल कर लेते, अब बैलेट में तो खेल नहीं कर सकते, इसलिए उनके वो विधवा विलाप कर रहे हैं और
इस बार बैलेट दिखा देगा कि कितना मजबूत है बैलेट, वो दिखा देगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित प्रत्याशी जो 48 नगर निकाय है उनमें से 80% नगर निकायों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन सुशील के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 गढ़वा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।